अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन जूम कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको आपकी तवक्कुआत के मुताबिक सर्व कर सकें। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें वो कहता है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये तो उसने खुद लिख दिया कि भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर वो नहीं लिखता तो यार देखें, यहाँ से कंफर्म करना है। 1 3 इन दोनों का डिफरेंस 2 है, 3 9 दोनों का डिफरेंस 6 है, मीन्स के डिफरेंस सेम नहीं है। तो फिर अगर डिफरेंस सेम ना हो तो 3 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 3, 9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 3, 27 डिवाइडेड बाय 9 तो आंसर 3। तो इसका मतलब है ये कॉमन रेशो है। अगर कॉमन रेशो हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब फाइंड क्या करना है? सम। जब भी सम फाइंड करते हैं तो पहले आर डिफाइन करना तो बड़ा ज़रूरी है, और जैसे ही हम आर डिफाइन कर लें तो फिर हम लोग उसके मुताबिक एक सूटेबल फार्मूला पुट कर देंगे। अच्छा जी, ये बात है क्वेश्चन नंबर 5 और फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड, थर्ड, 9, 27 एंड सो ऑन, इसकी 7 टर्म्स हैं। पहली टर्म की बात करते हैं जी, और 3/1 तो आंसर आया 3। ये आपके पास रेशो है, आर ग्रेटर देन 1 है। अगर आर ग्रेटर देन 1 हो तो सम का फार्मूला फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म है आपके पास 1। आर आपके पास कितना है? आर आपने सॉल्व किया वो है 3। n कितने हैं आपके पास? ये 7th टर्म है -1 डिवाइडेड बाय r-1। r की वैल्यू आपके पास कितनी है? r की वैल्यू है 3 - 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे बच्चों। ये जी 3 पावर 7, 1 इंटू 2 187 -1 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको -1 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दें तो 2186 डिवाइडेड बाय 2, तो अमाउंट है 1093। 1093 ये हमारे पास फर्स्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड में क्या कहता है कि आपके पास है 0.2। अच्छा, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट पॉइंट से भी रीड कर लेते हैं, वो भी कोई एतराज़ नहीं। 0.04, 0.008 अप टू 9th टर्म। अच्छा जी, पहले रेशो कंफर्म कर लें। सेकंड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन है 0.04 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आपके पास आर कैलकुलेट होके आ रहा है सेकंड ऑब्जर्वेशन में, डेट इज़ 0.2। अच्छा, ये ज़रा मैं दोबारा सॉल्व कर लूँ तो 0.04, अच्छा ये मुझसे एरर हुआ है, डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आ रहा है 0.2। आर ग्रेटर देन 1 नहीं है, लेस देन 1 है। तो अब एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म 0.2, 1 माइनस आर 0.2, n 9th टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2। इसको मेरे बच्चों हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर आप इस 0.2 की पावर लें 9, 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो ये ऊपर वाला पोर्शन अभी सॉल्व हुआ है। 0.199 सो ऑन, पॉइंट के बाद 6 डिजिट ले लें, डेट्स एनफ। 1 माइनस 0.2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8। 0.1999 डिवाइडेड बाय 0.8 सॉल्व करने से ये वैल्यू आ रही है 0.24999। अगर आप इसको रेशो में प्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको
रेशो में बटे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतना सॉल्व कर देना एनफ है, ये मतलब इससे मतलब कोई एग्जामिनर को इख्तलाफ नहीं होगा आपसे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पास्ट पेपर के ऑप्शन की। पास्ट पेपर का जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं ज़रा इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, आप तसल्ली से इसको रीड कीजिएगा। पहला ऑब्जर्वेशन 1 है, दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो -1/2 है, तीसरी ऑब्जर्वेशन 1/4 है और चौथी ऑब्जर्वेशन -1/8 है। अच्छा, ज़रा टर्म कितनी है, वो 10 टर्म है। अच्छा जी, इसको बच्चों हम सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं जिसको। प्यारे बच्चों, इसमें जो ये ऑप्शन था, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने लगे। अच्छा जी, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें वो कहता है कि भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म -1/2 है, थर्ड टर्म 1/4 है और फोर्थ टर्म -1/8 है, फिफ्थ टर्म 1/16 है, सेवन टर्म -1/32 है। इस तरह से ये 10th टर्म तक हमने इसको डिफ़ाइन करना है, 10th टर्म तक हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारा सम मालूम हमें करना है। सबसे पहला काम आर को डिफ़ाइन करना होता है। आर इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सो आर इज़ इक्वल टू -1/2। ये लेस देन 1 है, इसलिए एस एन का जो फार्मूला आएगा वो फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर करके आएगा। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म तो बड़ा सिंपल सा है, 1 फिर एक फार्मूले का 1 माइनस आर की वैल्यू -1/2 और n आपके पास 10 है, इसको डिवाइड कर दें 1 माइनस -1/2। इसको मेरे बच्चों सॉर्ट आउट कर लें। ये 1 उसी तरह चाहे लिखा रहने दें, 1 माइनस, अच्छा ये क्योंकि इवन नंबर है तो जब आप इसकी पावर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू में चला जाएगा। अच्छा जी, अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी जी इसकी 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 10, तो ये सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगी 1024। अच्छा जी, 1 मल्टीप्लाई करें तो सेम वही वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको भी यार सॉल्व कर लें, ये बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 + 1/2। अच्छा, ये पहले मैं ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करने लगा। 1 मल्टीप्लाई करें या ना करें ये एक ही मतलब है, एलसीएम ले लें, जिसका बटा कोई नहीं उसका 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 1024 तो 1024 ही आएगा। 1024 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर भी 1024 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 1024 - 1। अगर आप इसको सॉल्व करें, अच्छा ये बटे के ऊपर वाला ये नॉमिनेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, ये आएगा 1023 डिवाइडेड बाय 1024। अच्छा जी, अब ये इसको सॉल्व करते हैं, जिसका बटा कोई नहीं उसका 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2, इस 2 को 1 पे डिवाइड करें, आंसर आया 2 + 1, ये आ जाएगा जी 2 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आंसर तो आपके पास आ जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करने के लिए जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके आएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 1023 डिवाइडेड बाय 1024 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जी। 1024 डिवाइडेड बाय 1024 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो सॉल्व करने से ये आपके पास वैल्यू बन रही है 341 डिवाइडेड बाय 512। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की। ये भी पास्ट पेपर का ऑप्शन है और टू बी सम एक्सटेंट ये सिमिलर सा ऑप्शन है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन रीड करने में परेशानी ना हो, क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। और अगर क्वेश्चन अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो इसका मतलब है सारा क्वेश्चन ही सही हो गया। 1/3 -1/9, 1/27 -1/81 और इसमें 6 टर्म है। इसमें 10 टर्म थी, इसमें 6 टर्म है। अच्छा जी, सबसे पहला काम आर को डिफाइन करना होता है। आर कैसे आएगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर आप ये -1/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/1 करें तो इसको सॉल्व करने से -1/3 ये आपके पास आंसर इसका सॉल्व हो के आएगा। सो हम कह सकते हैं कि इसमें जो आर है वो -1/3 है, इसमें जो आर है वो लेस देन 1 है।
अगर आर आपका लेस देन 1 हो तो मेरे बच्चों आपने जो इसका फार्मूला यूज़ करना होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करने लगा हूँ कि हम ये कर रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। इस फोर्थ ऑप्शन में आर क्योंकि हमारा लोअर देन वन वैल्यू आ गई है, तो अगर लोअर देन 1 मेरा बेटा वैल्यू आएगी तो आपने फार्मूला लिखना है जी एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इन टू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्वेश्चन में डिफाइन थी, वो थी 1/3। ये आप इसी तरह लिखा रहने दें 1 माइनस आर। आर की वैल्यू आप पहले यहाँ पे पुट कर दें क्योंकि यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया था, आर की वैल्यू आई थी -1/3 और इसकी पावर आपके पास है 6। अब इसी तरह नीचे भी आप लिख दें 1 माइनस -1/3, इसको भी आप सॉल्व कर लें। अच्छा जी मेरे बच्चों, पहले आप इस पोर्शन की तरफ आए 1/3 इंटू ये आपके पास जब सॉल्व होगा तो 1 माइनस 1/729 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये देखिएगा 1/3 पावर आप लें इसकी 6 तो ये आ जाएगा 1729। अच्छा अब इसका पहले आप एलसीएम ले लें 1 प्लस 1/3। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना मेरे बच्चों तो ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा, जिसका बटा कोई नहीं उसका एक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 3, ये 1। अब इस पोर्शन की तरफ आते हैं। ये देखो यार ये 1/3, अब इसका एलसीएम जब आप लेंगे 729, ये देखें 729 डिवाइडेड बाय 1 तो आंसर भी 729 आएगा -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 728 डिवाइडेड बाय 729 डिवाइडेड बाय 4/3। अब इसको मेरे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट ही एक ही स्टेप में 1/3 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 728 डिवाइडेड बाय 729, इसको सॉल्व करें तो वैल्यू है 243 डिवाइडेड बाय 728 डिवाइडेड बाय 4/3। इसको यार सॉल्व कर लेते हैं अगेन एक स्टेप में। आप इसको लिख लें जी आंसर डिवाइडेड बाय 4/3। इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने से आपके पास जो अमाउंट आंसर के तौर पर आ चुकी है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। आप इसको ज़रा कीनली ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बल्कि यार ये कुछ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लिख लीजिएगा, एक स्टेप ज़रा और आसान कर लें 243 डिवाइडेड बाय 728। ये जो पोर्शन है 243 डिवाइडेड बाय 728 मल्टीप्लाइड बाय, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/4, ये जो बटे में आंसर है ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 728। अच्छा बल्कि इसको आप इस तरह से लिख लें 243 डिवाइडेड बाय 728 कि भाई हमारे पास ये वैल्यू बनी थी, और साथ ही आप इसको डिवाइड कर दें किस पे 3 डिवाइडेड बाय 4 तो वैल्यू आपके पास कुछ इस तरह से कंक्लूड होके आ जाएगी। चाहे तो आप इसको सेम उसी तरह जो पहले इसका एग्जैक्ट आंसर बना था उस तरह लिख लें 182 डिवाइडेड बाय 729। ले बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ ऑप्शन। अब चलते हैं हम अपने पास नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बन रहा है वो कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने इन्फिनिटी का मैटर डिस्कस करना है। इन्फिनिटी मीन्स के जिसमें प्रोग्रेशन है, जो लामहदूद है, जिसमें एन मौजूद नहीं है, स्पेसिफिक ईयर हमारे पास पता ही नहीं है कि भाई इसमें स्पेसिफिक ईयर कौन था। जैसा कि यहाँ पे है, ये देखें ये फर्स्ट टर्म है 1, ये 2/3 है, 4/9 है, 8/27 है, इसी तरह ये सेकंड टर्म, इसी तरह थर्ड टर्म, इसी तरह ये फोर्थ टर्म। हमें फाइंड क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, हमें इसका मजमूआ फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। अगर ये बच्चों बड़ा आसान सा कुलिया, ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है कि सबसे पहला काम है आप R फाइंड करें। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ये सारे बटे में ये मैं एक पहला करवा दूंगा, एक मैं आखिरी करवा दूंगा, बाकी दो आप खुद कीजिएगा। अगर आप ये सेकंड टर्म 2/3 डिवाइडेड बाय 1 करें तो आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली तौर पर 2/3। अगर ये 2/3 आंसर आ रहा है, ये आपके पास R है, हमें फाइंड क्या करना है SN, एंड SN इज इक्वल टू, अब SN बल्कि यार इधर ही मैं इसको
सॉल्व करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो जाए। ये है बात क्वेश्चन नंबर 6 की और उसके हम ए ऑप्शन की बात करने लगे हैं। और ए ऑप्शन में हमें सम फाइंड करना है। फर्स्ट जूज है 1 and 2/3, 4/9, 8/27, n मौजूद नहीं है। आप r फाइंड करते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2/3। अब एस एन का फार्मूला लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और इसको आप डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 1 माइनस आर। अच्छा जी मेरे दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप लिख दें जो कि 1 है, 1 माइनस 1/r जो कि 2/3 है, इसको आप सॉल्व कर लें। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1, आप एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 3। 3 1 ज़ा 1 तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 ये 1। इसको अगर आप सॉल्व करें 1 डिवाइडेड बाय 1/3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/1, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इसके लास्ट ऑप्शन को। ये क्योंकि पास्ट पेपर का पॉइंट है तो इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। अच्छा जी, इसके ऑप्शन की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, इसका ये फोर्थ ऑप्शन है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ये है 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1/2 ही आएगा। ये आपके पास रेशियो है इसकी। आप चाहे तो इसको कह सकते हैं 0.5, क्योंकि 1/2 हाफ ही होता है 0.5। फाइंड क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म 1 माइनस 0.5, 1 डिवाइडेड बाय ये भी 0.5 ही आएगा, इसमें से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लें। 1 डिवाइडेड बाय 0.5 तो आंसर आ जाएगा 2। उसने क्वेश्चन में कहा भी हुआ है क्या कि ये प्रोग्रेशन है, अब इसका सम फाइंड करें, बट कैन नॉट एक्सीड 2, ये 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये सिर्फ 2 तक ही रहेगा। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप करेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली तौर पर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कि ये एडिशन है। अगर ये एडिशन है तो हम इसको सीरीज़ बोलते हैं, हम इसको प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये एडिशन वाले कंसेप्ट के साथ आता है। अच्छा, वो कहता है कि भाई शो द सम, आप सम बताएं इस सीरीज़ का 0.53 प्लस 0.0053 प्लस 0.0053 इक्वल टू इन्फिनिटी इज़ 53/99। वो कहता है इसका आंसर 53/99 आता है। ये भी पास पेपर का है, इसलिए ज़रा इसको तसल्ली से समझाना चाह रहा था। अच्छा जी, इसके सलूशन की तरफ मेरे बच्चों आते हैं। ये बात है क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट ऑप्शन। वो कहता है कि भाई ये जो सीरीज़ लिखी थी वो कुछ इस तरह थी, 0.53 प्लस 0.0053 प्लस 0.0053 और इसका जो इन्फिनिटी है उसका सम 53/99 आएगा। बड़ा आसान काम है। सबसे पहले आर डिफाइन करें, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये ज़रा आप बेटा जी देखिएगा, 0.0053 डिवाइडेड बाय 0.53, तो मेरे बच्चों सॉल्व करने से ये वैल्यू आती है 0.01। हमें सॉल्व क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0.53, 1 माइनस आर 0.01, ये आ जाएगा 0.53 डिवाइडेड बाय 0.99। आप चाहे तो इसको बटे पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर लें, या 53/100 मल्टीप्लाइड बाय 99/100 कर लें। ठीक है जी, आप 53/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 99, 100 से कैंसिल, 53/99। तो हमारा आंसर भी तो यही आना चाहिए था। उसने खुद बताया हुआ कि भाई इसका आंसर ये प्रोड्यूस करना, इसका आंसर ये हमारे पास आता है। अच्छा जी, इसी तरह इसी क्वेश्चन का बी ऑप्शन, ये भी पास्ट पेपर का है।
जिसमें कहता है 0.323232 इज इक्वल टू P over Q where the P and Q are the positive integer. Find the value of P and Q. हमें P और Q की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। बड़ा ही सिंपल सा है यार, इसको पहले लिख लेते हैं भी। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार, बड़ा ही आसान मतलब बड़ा ही आसान। ये है क्वेश्चन नंबर 8.323232। ये रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, कैसे रिपीट हो रहा है ये ज़रा आप देखिएगा। ये 2 डिजिट रिपीट हुए, फिर 2 हुए, फिर 2 हुए। इसको आपने लिखना है 0.32 प्लस 0.0032 प्लस 0.032। सर जी रुकें, ये बताइए कैसे आपने किया। देखो यार, मैंने वो इक्वेशन आप ऐसे समझ लो कि मैंने दोबारा लिखी है, और जब इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी है तो उस इक्वेशन में मैंने लिख दिया 0.323232 माइनस 0.32। तो आंसर आपके पास कितना आया, कुछ इस तरह से देखिएगा, शिफ्ट ई एन जी 0.003232। ये ज़रा देखिएगा, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। इस सारी इक्वेशन में से ये जो रिपीट हो रहा था, पहले मैंने सिर्फ इस पोर्शन को माइनस किया और उसको इधर लिख दिया, बाकी आंसर को इधर लिख दिया। अब ये जो बाकी आंसर बचा है ना, इसमें से फिर मैंने इसको माइनस किया। अब दोबारा से मैंने क्या किया कि फिर यही अमाउंट टाइप की 0.323232 माइनस ये जो आंसर बच गया था ना, जो आंसर आया था वो मैंने फिर माइनस कर देना, माइनस 0.003232। तो आंसर हम मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.323232 माइनस 0.00 माइनस 0.32 माइनस 0.003232। तो ये आंसर ज़रा 0.323232 माइनस 0.32। तो ये आपके पास आंसर ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से आपने माइनस कर देना है 0.32, तो आपके पास ये आंसर फिर इस तरह से आ जाएगा। ज़रा इसको दोबारा से ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा। ये इक्वेशन है 0.32 प्लस 0.323232 जो रिपीट हो रही है। इसमें से जो रेप्लिका है वो पहले लिख लें 0.32। अब इस सारे को टाइप कीजिएगा 0.323232 माइनस 0.32। तो जो वैल्यू आ जाए उसको आप यहाँ पे अपने पास लिख दीजिएगा, प्लस 0.003232। अब बेटा जी इसी इक्वेशन में से ये जो आपके पास इक्वेशन थी उसमें से इसी तरतीब के साथ जिस लॉजिक की बेस के ऊपर आपने इसको माइनस किया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। जैसा कि माइनस 0.00 ये था आंसर, माइनस 0.0032। तो शिफ्ट शिफ्ट ई एन जी तो 0.0032। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने फाइंड कर लेना है आर। सेकंड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 0.003232 डिवाइडेड बाय 0.32। तो वैल्यू सॉल्व हो के आ जाती है 0.0101। अब इस 0.0101 जो है इसकी बेस के ऊपर ये लेस देन 1 है। अब क्योंकि ये लेस देन 1 है, आप चाहे तो इसको ये 0.32 ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा, बल्कि ये ज़्यादा मुतबर है कि आप 0.32 ना लिखें। 0.0032 डिवाइडेड बाय 0.32, तो एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.01।
अब ये क्योंकि r लेस देन 1 है तो इसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पे एस एन को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म है 0.32, 1 माइनस आर 0.01, 0.32 डिवाइडेड बाय 0.99, 32 बाय 99। फर्स्ट टर्म p, सेकेंड टर्म q। सो p की वैल्यू 32 एंड q की वैल्यू 99। ये बच्चों इसका आंसर था, बड़ा सिंपल सा। बेसिकली इसमें रेशो बिल्ड करना है। ये रेशो बिल्ड करना मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ यार। वैल्यू है 0.32, 32, 32। जो रिपीट हो रहा है 0.32 उसको लिखें, फिर जो रिपीट हुआ इधर लिख लिया, उसके जगह पे 0 लगा दें, फिर 4 डिजिट छोड़ के फिर 0 लगा दें, 32। इस तरह से आपने इसको लिख देना, फिर रेशो और रेशो के बाद इसको। ले बच्चों, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ा सा मज़ीद ट्रिकी पॉइंट्स हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।